ये शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा होगा और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। इतनी अधिक महत्वाकांक्षा हो गई है कि हर कोई एकदम मंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है, मुझे पूरा भरोसा है। उसका नुकसान तो होगा, लेकिन हमें होगा तो कांग्रेस को भी होगा। उसके बावजूद भी सरकार बनेगी। मैंने आपको कहा ना कि कुछ छींटे हम पर भी पड़ रहे जो नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन हिमाचल प्रदेश शायद भारत में अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रत्येक व्यक्ति का होता है। सवाल यह है कि कांग्रेस ने आज तक किया क्या है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता शांता कुमार जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शांता जी, आपके प्रदेश में एक बार फिर चुनाव हो रहे हैं। पहला आकलन आपका क्या है इस चुनाव को लेकर? देखिए, इस चुनाव में एक नई बात होगी कि एक रिवाज रहा है 5-5 साल का, 5 साल बाद सरकार बदलती है। इस बार रिवाज बदल रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है, मुझे पूरा भरोसा है। और ये शायद हिमाचल प्रदेश के अंदर पहली बार ऐसा होगा और मुझे विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट करेगी। जो हालात दिख रहे हैं, कई सारे बागी नेता बीजेपी के चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी को भी कई सिटिंग एमएलएज की सीट बदलनी पड़ी, कई मंत्रियों के सीट बदलने पड़े। क्या लगता है कि बीजेपी को थोड़ा सा डर है इस चीज़ को लेकर? देखिए, दोनों पार्टियों में इस प्रकार के बागी खड़े हैं जो पार्टियों को नुकसान पहुंचाएंगे। कांग्रेस को भी होगा, हमें भी होगा, इस पर कोई शक नहीं है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि देश की राजनीति का स्तर बहुत नीचे जा रहा है। इतनी अधिक महत्वाकांक्षा हो गई है कि हर कोई एकदम मंत्री, मुख्यमंत्री, पता नहीं क्या क्या बनना चाहता है। उसका नुकसान तो होगा, लेकिन हमें होगा तो कांग्रेस को भी होगा। उसके बावजूद भी सरकार बनेगी। जो महत्वाकांक्षा की बात आपने कही, आपको लगता है कि बीजेपी जैसी पार्टी में भी, जिसे कैडर बेस पार्टी कहा जाता रहा है और अभी भी उस कार्यकर्ता के आधार पर ही वो चुनाव जीतती है, उसके अंदर जिस तरीके से महत्वाकांक्षा होना भी एक ज़रूरी है, लेकिन जिस तरीके का नज़ारा हमने हिमाचल में देखा कि हर कोई टिकट का दावेदार है, जिसको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय लड़ गया, नुकसानदेह है पार्टी के लिए? देखिए, पूरे देश की राजनीति का अवमूल्यन हो रहा है और उसे देखकर मुझे बहुत, मैं आहत हो जाता हूँ उसको देख करके। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का संबंध है, भारतीय जनता पार्टी मूल्य आधारित विचार लेकर चली थी और आज भी है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि बारिश में छाता लेकर चलो तब भी कुछ छींटे पड़ जाते हैं, तो देश की राजनीति के अवमूल्यन का कुछ असर कहीं कहीं, कभी कभी हमारी पार्टी पर भी होता है। वो नहीं होना चाहिए। परिवारवाद की बात की जाती रही है, खासतौर पर बीजेपी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कई सार्वजनिक मंचों से लगातार ये दूसरी पार्टियों पर आरोप लगाते रहे, लेकिन हमने खासतौर पर हिमाचल में ये देखा कि कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी में भी बड़ी संख्या में परिवारवाद के जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जिनके परिवार में लंबे समय से राजनीति होती रही है। क्या आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं को इस तरीके से दरकिनार कर देना और एक ही परिवार के लोगों को बार बार टिकट देना, बार बार चुनाव लड़ाना जायज़ है? ऐसा कहीं कहीं है, बहुत अधिक नहीं है। तो मैंने आपको कहा ना कि कुछ छींटे हम पर भी पड़ रहे जो नहीं पड़ने चाहिए, लेकिन वैसे कुल मिलाकर देश की पूरी राजनीति में आज भी भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अलग खड़ी है आदर्शों की दृष्टि से। जिस तरीके की हेट स्पीच कई बार हमने देखी हिमाचल से ही आने वाले अनुराग ठाकुर और दूसरे तमाम नेताओं की तरफ से, जब वो शाहीन बाग के मुद्दे पर जिस तरीके का अमित शाह का भी बयान आया कि बटन यहाँ दबाओ करंट वहाँ लगे, अनुराग ठाकुर ने तो गाली तक का इस्तेमाल किया, गोली मारने तक की बात कही। आपको लगता है कि ये सिद्धांतवाद के खिलाफ है? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि पूरी राजनीति का अवमूल्यन हुआ है। उसमें कहीं कहीं इस प्रकार की बातें हमारे लोगों की तरफ से हुई है, वो होनी नहीं चाहिए।
हिमाचल चुनाव में सर हमने देखा कि कई जगह बीजेपी के नेता, उसमें अनुराग ठाकुर भी शामिल थे और भी कई दूसरे बड़े नेता, जो मंच से वोट मांगने के दौरान रोने लगे। तो लगता है कि पार्टी को कहीं इस बात का अंदेशा है कि उनकी स्थिति खराब है, उन्हें आंसू बहाने पड़ रहे हैं वोट के लिए। नहीं, उस कारण नहीं, वो तो कुछ और कारण से भावुक हो गए और उस भावुकता के अंदर इस प्रकार की बात आ गई कि आंसू की बात आई। वो उसका कारण ये नहीं है। आज मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी तरह से आश्वस्त है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र की और प्रदेश की जो नीतियां हैं उनसे आम गरीब आदमी का भला हुआ है और आम आदमी ये समझते हैं कि विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने ही अच्छी तरह से विकास का नया अध्याय हिमाचल प्रदेश में शुरू किया। जिस तरीके से हम कांग्रेस में या दूसरे क्षेत्रीय दलों में देखते हैं कि या तो पार्टियां परिवार तक सीमित रहती हैं या व्यक्ति आधारित रहती हैं, व्यक्ति विशेष तक सीमित रहती हैं, क्या आपको लगता है कि बीते सालों में 2014 के बाद से केंद्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद बीजेपी भी व्यक्ति विशेष आधारित और केंद्रित पार्टी हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो नए नए नेता, नए नए क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैंने कहा कि उसका कारण ये है कि हमारे कार्यक्रम गरीब के दुख दर्द को देखकर किस प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं। देखिए, हिमाचल छोटा सा प्रदेश है, साधन भी बहुत अधिक नहीं है, लेकिन हिमाचल प्रदेश शायद भारत में अकेला ऐसा प्रदेश है जिसमें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रत्येक व्यक्ति का होता है। भारत सरकार की आयुष्मान योजना लागू की गई थी, उसमें सभी लोग, कुछ गरीब लोगों को चुना गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नई बात की कि आयुष्मान योजना से जो लोग रह गए उन सबको हिमकेयर योजना में डाल लिया। हिमाचल प्रदेश में कभी कोई सोच नहीं सकता था कि 5 लाख रुपए तक का बीमारी का इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा, आज हो रहा है। इस प्रकार की और भी बहुत सी योजनाएं हैं और काम के आधार पर लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नया विश्वास बना है। आपके समकक्ष कांग्रेस के वीरभद्र सिंह अब नहीं रहे दुनिया में, आपको लगता है कि कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा इस चुनाव में, क्योंकि उनकी एक बड़ी छवि थी, उनका क्रेज़ था लोगों के बीच, अभी भी है, लोग अभी भी उन्हें याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान होगा, या आपको लगता है कि जिस तरीके से उपचुनाव में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप की, 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहने के दौरान तो कहीं वीरभद्र सिंह की सहानुभूति कांग्रेस पार्टी को मिलेगी? नहीं, सहानुभूति जो मिलनी थी वो मिल गई। सहानुभूति इसलिए मिली क्योंकि उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही थी। अब मैं समझता हूँ निश्चित रूप से कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज कांग्रेस नेतृत्वहीन है। कौन नेता है कांग्रेस के लोगों को भी पता नहीं। वीरभद्र एक बहुत बड़ी शख्सियत थे और बहुत बड़ा लंबा समय उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया था, तो उनकी एब्सेंस में कांग्रेस को निश्चित रूप से नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा सवाल हम जब गांव में पूछ रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, तो एक बात जो निकल कर आ रही है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, सेंटर के ज़रिए जो चलाई जा रही है, उसका गांव-गांव में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। और राज्यों के चुनाव में भी लोग जो सेंट्रल स्कीम है उसके आधार पर वोट कर रहे हैं। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो केंद्र और राज्य की राजनीति अलग अलग होनी चाहिए वो अब एक दूसरे पर हावी हो रही है? नहीं, राजनीति तो अलग अलग ही है। लोकसभा के चुनाव में लोग देश की समस्याओं का विचार करते हैं और प्रदेश के चुनाव में प्रदेश की बातें प्रमुख रहती हैं, लेकिन बात यह ना, पार्टी एक है, दिल्ली में भी और शिमला में भी, तो उस पार्टी की दोनों योजनाएं जो है, केंद्र की भी और प्रदेश की, उन दोनों योजनाओं का लाभ जनता को हुआ है। तो इस चुनाव में भी जहां प्रदेश की योजनाओं का लाभ जनता के सामने रहेगा, वहाँ केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी जनता में रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हमारी भाजपा सरकार को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलता है और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिलता है, दुगना लाभ मिलता है। ओपीएस का मुद्दा इस चुनाव में काफ़ी कांग्रेस ने उठाया। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकार में आते ही वो ओपीएस लागू करेंगे। इसके साथ साथ 1 लाख सरकारी नौकरी पहली कैबिनेट की बैठक में जारी की जाएगी जो रिक्त पद हैं, और साथ ही साथ 5 लाख रोजगार, महिलाओं के खाते में 1500 रुपये मंथली पैसा भेजा जाएगा।
इन घोषणाओं को आप किस तरीके से देखते हैं और आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को इसका कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त जो घोषणा की जाती हैं उनकी कितनी कीमत होती है। वो तो जैसे किसी ने कहा है ना कि अगर बातों का घी डालना है तो हलवे में घी डट करके डाल दो। तो इन वायदों के बारे में जनता कोई भरोसा नहीं करती। बाकी किया क्या है, सवाल यह है कि कांग्रेस ने आज तक किया क्या है, इस बात को लोग रखेंगे अपने सामने। भारतीय जनता पार्टी को जब समय मिला तो उन्होंने किया क्या है। कुछ बातों को ओपीएस के बारे में चर्चा ज़रूर है, लेकिन ओपीएस के बारे में भारतीय जनता पार्टी भी सोच करके शायद कुछ अपनी बात जनता के सामने रखेगी। आप कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, इस बार बीजेपी लगातार दूसरी बार सरकार में आएगी। कितनी सीटों की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, सीटें गिनने तो मुश्किल है, गिनने की आवश्यकता भी नहीं। पूर्ण बहुमत मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी। तो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का मानना है कि हिमाचल प्रदेश का चुनावी इतिहास जो हर 5 साल में किसी भी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का रहा है, वो इस बार बदलेगा और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोग हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाएंगे। उत्कर्ष कुमार सिंह, अनसीन इंडिया,